डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने यह बात साफ कर दी कि उनके ऊपर जिम्मेदारी है तीनों सेनाओं के साथ मिलकर यह कहने की कि देश के ऊपर अगर कोई इस तरीके का हमला करता है या बुरी नजर डालता है तो मुंह तोड़ जवाब देना उनकी जिम्मेदारी है और इसे पूरा करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं और सोहेल काजमी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर से। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सोहेल काजमी भाई, सबसे पहले मैं आपको वक्त देना चाहूंगा। जो कुछ भी अभी होता दिखाई पड़ रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन को लेकर, भारत ने अभी पहला वार करने की कोई कोशिश नहीं की है। भारत ने उन तरीकों को आजमाया है जिन्हें डिप्लोमेसी कहा जाता है। भारत ने उस तरीके को आजमाया है जो पाकिस्तान को चोट दे सकता है, यानी IWT इंडस वाटर ट्रीटी को एबेंस में डालकर, यानी फौरी तौर पर अभी रोक कर। क्या आपको ये काफी लगते हैं और आपको ये लगता है कि आगे आने वाले दिनों में हालात बदलते दिखेंगे? सर गुड इवनिंग, और मेरे पैनलिस्ट भाई को भी गुड इवनिंग। दूसरा ये है कि सर हमने जो शुरुआत की है वो बड़ी डिप्लोमेटिक वे से की है, क्योंकि भारत पाकिस्तान नहीं है। भारत पाकिस्तान के वजूद से 1000 गुना बड़ा विशाल मुल्क है और एडवांस मुल्क है और जमहूरियत, एक मजबूत जमहूरियत का मुल्क है और 140 करोड़ की आबादी का मुल्क है। और यहाँ की जो क़यादत है, यहाँ की जो हुकूमत है, लोगों के दिल से चुनी हुई सरकार है, जो तीसरी बार भारत सरकार में आज भारत को चला रही है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी जिसकी कमान संभाले हुए हैं। तो ये वो मुल्क नहीं है जहां आर्मी डिसाइड करती है कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनना है और किसको नहीं। यहाँ लोग डिसाइड करते हैं और आर्मी जो है सरहदों की सुरक्षा और इंटरनल सिक्योरिटी को देखती है। तो हम में और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। और जो लाउड एंड क्लियर मैसेज 2014 के बाद मोदी लेड सरकार ने दिया था ऑपरेशन ऑल आउट का, और बंदूक और बातचीत इकट्ठी नहीं चलेगी, वो पाकिस्तान को कभी समझ नहीं आई बात। लेकिन समझ में हजारों आतंकी 2014 से आज तक ढेर किए गए जहां जहां भी मिले। लेकिन ये है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है और पाकिस्तान की एक ही इंडस्ट्री है जिसको कश्मीर इंडस्ट्री बोलते हैं, और दूसरी इंडस्ट्री जिसके साथ वो कश्मीर को भड़काते रहते हैं वो है इस्लाम को रेडिकलाइज करना, मुसलमानों के ठेकेदार बनना और मुसलमानों को ही कत्ल करके मुसलमानों के हाथ पूरी दुनिया में इसका भीख का कटोरा लेके हिंदुस्तान को बदनाम करना। ये पाकिस्तान का मोडस ऑफ ऑपरेंडी जो है 77 ईयर से है और आज तक चल रहा है। लेकिन आज भारत वैसा भारत नहीं है। आज भारत जो कहता है वो करके दिखाता है। हम बड़े भाई की तरह उनको हमेशा साथ रहे। जितने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हमने भेजे वो हमेशा उनको स्टैप करते रहे, छुरा भोंकते रहे हमारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को, चाहे वो लाहौर बस यात्रा थी, चाहे करगिल वॉर था, चाहे बाकी जितने भी हमने तिजारत के हिसाब से, एजुकेशन के आदान प्रदान के हिसाब से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पाकिस्तान के साथ किए, उन्होंने हमेशा स्टैप किया है। लेकिन इस बार जो 5 पॉइंट्स पे मोदी साहब ने डिप्लोमेटिक चाल चली है, जो पहला पत्ता उन्होंने अभी छेड़ा है, बॉर्डर सारे टेंस हैं और हमारी सारी सेनाएं जो हैं तैयार हैं युद्ध के लिए भी। लेकिन ये है कि आज ही मैं सुनता हूं कि ईरान को बीच में डाल के आज पाकिस्तान में ईरान के सफीर बैठे हैं और वो उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आज तो आप भारत जाइए और आप मोटिवेट कीजिए भारत की सरकार को और उनके जो सीनियर लोग हैं, ताकि ये युद्ध जो है, अभी युद्ध हुआ नहीं है, अभी युद्ध की बातें हो रही हैं, सिर्फ शुरुआत की है इंडस वाटर ट्रीटी को लेके। और आपके विजुअल्स बता रहे थे कि पानी जो है उसको सिर्फ रोका है। अभी ये शुरुआत में ही पाकिस्तान बौखलाहट में और पागलपन के पे सवार हो गया उन पे, और 2 बजे उनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ब्रीफ कर रहा है पूरे पाकिस्तान को कि क्या रद्द अमल है हमारा आने वाले दिनों में। तो ये पाकिस्तान जो है, एक तो पॉलिटिकल क्राइसिस से जूझता हुआ पाकिस्तान है, लीडर कोई रहा नहीं जो पाकिस्तान को डिफेंड करेगा, पाकिस्तान की पॉलिसीज को डिफेंड करेगा। जो लीडर हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है जैसे कि कोई पीएन्स या चपरासी वहां बैठे हुए हैं जो मुल्क को दिशा देने की बात कर रहे हैं, खून की नदियां बहाने की बात कर रहे हैं। पानी उनके पास है नहीं, रोटी खाने को नहीं है, और वो खून की नदियां, बिलावल भुट्टो जो है, जो आप देखिए उसकी बॉडी लैंग्वेज, वो इस तरह की बातें करता है। तो ये कहने का मतलब है कि करनी और कथनी जो है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। और तुर्की और 1-2 ममालिक को छोड़ के, चाइना और टर्की को छोड़ के कोई मुल्क आगे बढ़ नहीं रहा है पाकिस्तान की सपोर्ट में। और पूरा जो ग्लोबल सीरियस और मैच्योर लीडर्स हैं वो हिंदुस्तान के साथ है। तो ये सब चीजें वो चीजें हैं
जिसने पाकिस्तान को अलग थलग धकेल दिया एक तरफ और वो आइसोलेशन में चला गया है। एक पाकिस्तान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फिर दोबारा इस्लाम का राग और रेडिकलाइज करने के तरीके से पाकिस्तान को एड्रेस कर रहा है और पूरे बैनुल अक़वामी सिस्टम को बता रहा है कि हम इस्लाम के पैरोगार हैं और सिर्फ इस्लाम हमारी डगर से चलना चाहिए पूरी दुनिया में। अपना मुल्क तो वो इस्लामिक वे में चला नहीं पाए। उसकी इंटरप्रिटेशन ठीक तरह पूरी दुनिया को गुमराह वाकई पाकिस्तान लेकिन मुझे लगता है अपने वक्त लिए आ भी गया है दिक्कत है, आज जवाब पाकिस्तान सबके लिए भी दिक्कत है। भारत विरोध एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स पर जन्मा ये देश आज भी भारत विरोध पर ही जिंदा है और उसी की सांसें इस वक्त ले रहा है। मेजर